हेलो एवरीवन, मैंने ये एक हिडन की चेन बनाई हुई है। इसे आप हिडन की होल्डर भी कह सकते हैं। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने पर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्स में भी लगा सकते हैं या फिर बैग में अटैच कर सकते हैं। आप इस तरह से इसे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से इसे अटैच करने से आप अपने चीज़ों को बहुत इजीली ढूंढ भी सकते हैं। देखिए, ये बहुत इजीली अटैच हो जाता है। इस तरह से आप इसे हिडन भी कर सकते हैं। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये की चेन या ये की होल्डर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हम एक स्लिप नोट बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम एक स्लिप नोट बना लेंगे। सबसे पहले स्लिप नोट बनने के बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे इस होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे इस नोट को खींच देंगे अच्छे से खींचने के बाद जो हमने शुरू में फर्स्ट वाला बनाया था वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ये मैंने फर्स्ट रो बना ली। अब हम एक चेन लेंगे और ये धागा जो है हमारे, इसको भी इसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे और हर लूप में जहाँ पे ये है हमने 6 चेन बनाई थी वहाँ पे हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक बनाया, इसी में ही हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फर्स्ट बना लिए। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। इसी तरह से हमें यहाँ पे थर्ड वाले में भी इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, इस धागे को हम अपने इसके साथ साथ लेते चलेंगे ताकि ये भी ना दिखाई दिए। और ये 4th। इसी तरह से हमें ये पूरी रो 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट वाले नोट में हमें स्लिप स्टिच लगा देनी है। ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से फर्स्ट राउंड में हमने 6 बनाए थे सिंगल क्रोशिया। इसमें हमने उससे डबल यानी कि 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला नोट है उसी नोट में हम एक और डबल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बना ली है। इससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हमें एक ही बनाना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उससे नेक्स्ट वाले में हमें लूप में हमें 2 बार, एक ही में 2 बार सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। इस तरह से ये हमारे 2 1 2 1 इसी तरह से बनते जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले में अभी हमने 2 बनाए सिंगल क्रोशिया, तो नेक्स्ट में 1 बनेगा, उससे आगे 2। इसी तरह से एक लूप में 2 बनाएंगे तो एक में 1, एक में 2, एक में 1। इसी तरह से हमें इसे कंटिन्यू करते हुए जाना है। ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट वाले हम एक यहाँ पे स्लिप नोट लगा देंगे। इस तरह से इसमें हमारे 18 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं, 6, 12 और 18। फिर से एक चेन लेंगे। अब हम इसी वाले, इससे आगे वाले में इसी में ही एक बार इसी लूप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया और सेकंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो उससे आगे होगा थर्ड वाला उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया, उसी लूप में एक लूप में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए,
ये यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, तो इससे नेक्स्ट वाले में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फर्स्ट हो गई, सेकंड उससे आगे वाले में, सेकंड वाले में भी एक बार। इस तरह से 2 बार हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, और जो थर्ड वाला होगा उसमें 2 बार बनाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया और इसी लूप में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक, नेक्स्ट में भी एक, और उससे नेक्स्ट में 2 बार एक, और इसी में लूप में 2 बार। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे ये हमारी 4 रो बन चुकी हैं और हमारी टोटल 24 सिंगल क्रोशिया बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इससे बड़ा बनाना तो आप एक और रो बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 बार एक सिंगल और थर्ड बार में 2 लिए हैं। नेक्स्ट रो में आप 3 बार सिंगल बनाएंगे, 3 लूप आप एक एक सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे, और फोर्थ वाले में आप 2 बार उसे बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ यहीं तक ही बनाना है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट है, हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे हमें इन्हीं 24 जो हमारे सिंगल क्रोशिया इसी के ऊपर हमें वर्क करना है। तो हमें अब यहाँ पे कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। जो हमारे 24 सिंगल क्रोशिया उसी के ऊपर हमें हर एक लूप में हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से हम हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी 24 सिंगल क्रोशिया हैं, तो एक एक हम बनाएंगे सारे लूप में। इसी तरह से हम एक एक बनाते हुए जाएंगे। यहाँ मैंने 24 सिंगल क्रोशिया के 11 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरे 11 राउंड मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 11 राउंड कंप्लीट किए, जबकि यहाँ स्टार्टिंग से 4 प्लस करके यहाँ पे मैंने पूरे 50 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से लुक आएगी। अगर आप इससे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 15 की जगह 20 भी कर सकते हैं। 15 राउंड कंप्लीट करके 4 प्लस करके 15 तक या 20 तक भी राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरह से अब मुझे यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मैंने चेन बना लूँगी। चेन बनाने के बाद जो ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट नोट स्किप करके मैं यहाँ पे सेकंड वाले नोट में, जो ये सेकंड है सिंगल क्रोशिया, वहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मैं हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया है। इसी लूप में मुझे 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। हाफ डबल क्रोशिया में पहले हम इस तरह से लेंगे, इसी लूप में ये 3 बना देंगे और 3 का सीधे 1 बना देंगे। इस तरह से ये मेरे 3 हो गए, ये 4 और ये 5। ये मेरे 5 कंप्लीट हो गए। फिर से एक चेन बनाएंगे। अभी ये जो लूप था इससे आगे जो है, आगे वाला स्किप करके उससे नेक्स्ट एक लूप छोड़ के उससे आगे वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दी है। ये मेरा फर्स्ट लूप आ गया है। फिर से एक चेन लेंगे। अब जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाई उससे नेक्स्ट वाला लूप स्किप करके उससे नेक्स्ट फर्स्ट स्किप करके सेकंड वाले में हम फिर से यहाँ पे 5 बार सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बन गया मेरा, सॉरी ये 2। एक ही लूप में हमें 5 बार बनाने हैं। 3 4 और ये 5। इसी तरह से ये हमारे 2 बन गए। एक ये सेकंड ये बन गया है। उसी तरह से हमें एक और चेन लेनी है। चेन लेने के बाद नेक्स्ट एक लूप स्किप करके सेकंड वाले में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। ये स्लिप स्टिच लगा दिए है। फिर से एक चेन लेंगे और इसको स्किप करके एक उससे नेक्स्ट वाला स्किप करके उससे आगे वाले में हमें फिर से 5 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 3 4 और ये 5। इसी तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। इधर से एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये मेरे इस तरह से राउंड बनते जाएंगे। देखिए
ये फ्लावर की तरह ये कंप्लीट आ रहे हैं। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हम ग्रीन कलर लेंगे, एक लूप बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे 50 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इसी तरह से हमें 50 चेन बनानी हुई है। ये हमने 50 टोटल 50 चेन बना ली हुई है इस तरह से। अब हम इसके ये जो हमने 50 चेन बनाई है, इसका जो कॉर्नर है फर्स्ट जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से इस लूप में हमें यहाँ पे इसके साथ स्टिच कर देना है। यहाँ पे ये हमने क्रोशिया को लिया हुआ है, इसी में फर्स्ट वाले नोट में हम इस तरह से डालेंगे, इस देखिए। और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच, इस दोनों के बीच में एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और इनको टाई अप कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने इस तरह से इनको टाई कर लिया है। देखिए ये इस तरह से मेरे पास एक सर्कल जैसा लूप आ रहा है, ये मैंने यहाँ टाई कर लिया हुआ है। अब टाई करने के बाद मुझे यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये मैंने 6 चेन ले ली है। अब जो मेरी फर्स्ट वाला लूप है, फर्स्ट वाली चेन है, उसे मैं स्किप कर दूंगी और सेकंड वाले में यहाँ पे मैं एक जो मेरी सेकंड वाली चेन है, यहाँ पे मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिए है। ये एक इससे नेक्स्ट वाली थर्ड वाली में मुझे यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं लूँगी, ये 3 बनाए मैंने और 3 का मैं 1 बना दूँगी इस तरह से। ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब उससे नेक्स्ट जो है फिफ्थ, उससे आगे वाली में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। ये मेरा डबल क्रोशिया बन गया है। ये देखिए मेरी लीफ बन रही है। अब उससे नेक्स्ट वाली में जो है वहाँ पे मैं फिर से दोबारा एक हाफ डबल क्रोशिया, देखिए ये 3 को मैं एक ही बार में ले लूँगी, तो ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। और लास्ट में जो है, लास्ट वाले जो मेरा बचा हुआ लूप है, इसमें मुझे एक सिंगल क्रोशिया बना देना। इस तरह से मैं ये सिंगल क्रोशिया बना दूँगी और ये मेरे एक लीफ तैयार हो गई है। देखिए मैंने एक तरफ की लीफ तैयार हो गई है। अब मुझे इसके दूसरी तरफ जाना है, तो यहाँ पे मुझे एक और स्लिप स्टिच लगा देना है बीच में। ये जो मेरे ये दोनों चेन्स थी, एक साइड से मैंने बना ली है, अब दूसरी साइड इसी में ही मुझे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। देखिए अब मुझे फिर से 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6, मैंने 6 चेन ले ली है। एक लीफ मेरी यहाँ पे बन चुकी है। देखिए अब मुझे सेकंड दूसरी तरफ इसके लीफ बनानी, एक साइड बन चुकी है, तो पहले की तरह मैं एक वाली चेन को स्किप करके सेकंड वाली में आ जाऊंगी। यहाँ पे मुझे सेकंड वाली में आना है, वहाँ पे मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये सेकंड वाली में मैं ये 2 बनाए, 2 का एक ये सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब से नेक्स्ट वाली में मुझे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 बनाए, 3 का एक ही हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इससे वाली नेक्स्ट वाली चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया में 3 से 2 बनाए, 2 से 1। अब उससे नेक्स्ट वाले में मुझे फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया और लास्ट वाली में यहाँ पे मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, सॉरी। ये मेरा बन गया है। देखिए इस तरह से ये मेरे 2 लीव्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब मुझे यहाँ पे फिर से एक स्लिप स्टिच लगा देना है इसको टाई करने के लिए। जो इस तरफ था वहाँ पे मैं एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी ताकि इसको सिक्योर कर सकूँ। ये मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दिया है और यहाँ पे मुझे धागा कट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये धागा कट कर लिया है। इस तरह से मैं इसको निकाल दूँगी तो ये मेरे यहाँ पे 2 लीव्स बन जाएंगे। देखिए ये मैंने 2 लीव्स बना दिए हैं। ये जो धागे हैं इनको मैं इन्हीं के बैक साइड में एडजस्ट कर लूँगी। इसी तरह से यहाँ से लूप लेके मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगी, इस तरफ की भी और दूसरी साइड के इसको भी मैं इसी तरह से एडजस्ट कर लूँगी।
एक्स्ट्रा धागे को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी इसी तरह से। ये देखिए, ये मेरे 2 लीव्स बन गए हैं और ये मेरी रोप बन गई है, रस्सी जैसी बन चुकी है और ये मेरे 2 लीव्स बन गए हैं। अब ये जो मैंने फ्लावर बनाया हुआ है इस तरह से इसके अंदर यहाँ से होके नीचे की साइड से होके मैं यहाँ पे ये जो मेरा होल है इसमें मैं यहाँ से इसको डालूँगी और यहाँ पे इसको अपने क्रोशे को निकाल लूँगी और यहाँ पे ये जो मैंने ये धागा ये चेन बनाई है इसको इस होल में इसमें क्रोशे में एडजस्ट करके खींच लूँगी। ये देखिए इजीली अंदर आ गया है। ये जो है मेरे इसके अंदर आ चुका है। हम इस चेन को आगे पीछे इस तरह से खींच भी सकते हैं। देखिए ये बहुत इजीली आगे पीछे हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे इस धागे से मैं एक की को एडजस्ट करेंगे। तो ये मैंने एक की ली हुई है। अब की को मैं इसमें इस तरह से पिरो दूँगी। देखिए मैंने इसको इसमें पिरो दिया है की को। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ये इस तरह से मैंने पिरो लिया है की में। देखिए आप देख सकते हैं। अब ये इसकी बैक साइड जो है वहाँ से हम इसे धीरे से इसके ऊपर से, ये देखिए इसके ऊपर से और इसको अंदर से ले आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये ला के इसको खींच देंगे। इस तरह से ये लॉक हो जाएगी। अब ये निकलेगी नहीं आपके, ये देख सकते हैं आप इसमें। इस तरह से आप इसको, ये हमारी की है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए ये हाइड हो गई है, बहुत ईजिली ये हाइड हो चुकी है। और अगर आपने इसको खींचना है तो इस तरह से आप इसको खींच भी सकते हैं, बहुत ईजिली खींच सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह से खींच सकते हैं और इस तरह से इसको हाइड भी कर सकते हैं।